GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी जो है अभी तेज चाल आने जा रही है। लोग नाम छुपा के वीडियो के लास्ट में बताते हैं जिससे कि लोग पूरा वीडियो देखें। नाम तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, बाकी आगे देखना समझना आपकी मर्जी की बात है। बस 3.5% ही भागा है आज। अब ट्रेंड इसमें चल रहा है जनवरी से। आज वॉल्यूम आया 20 करोड़ का, और मार्केट कैप को बहुत ही बड़ा है। 50,648 करोड़ की कंपनी है। कर्जा है थोड़ा सा 31 करोड़ का, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से कुछ भी नहीं है। क्वार्टरली रेवेन्यू इसके भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट पिछले साल था थोड़ा प्रॉफिट, और अभी लॉस है। नेटवर्क भी जो है इस साल घटी है। ईयरली कंपनी लॉस में है। ईयरली प्रॉफिट्स जो हैं वो नहीं है। 800 850 करोड़ का लॉस है, लेकिन ईयरली में काम मिल रहा है। 2021 से इनकी काम इनको मिल रहा है, इनका बिजनेस बढ़ रहा है। प्रॉफिट्स भले नहीं आ पा रहे हैं, और क्वार्टरली में भी इनके बिजनेस बढ़ रहा है इनका। इंडिया बेस्ड कंपनी ऑपरेट इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म विद द पोर्टफोलियो ऑफ एयरपोर्ट एसेट्स। वही है, सब एयरपोर्ट्स बनाने की शायद ये कंपनी है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सब। तो ये 1996 की कंपनी है। मिस्टर गांधी कुमार, ये सरकारी कंपनी लग रही है मुझे ये। प्रमोटर 60%, एफआई 28%, रिटेलर के पास बहुत छोटा हिस्सा है। रिटेलर को इस पे भरोसा नहीं। और डीआईएस भी हैं करीब 3%। म्यूचुअल फंड को भी भरोसा है। ये जिन लोगों के पास अच्छी नॉलेज है फंडामेंटल की, और जो रिसर्च करे हुए लोग हैं, उनकी इसमें अच्छी होल्डिंग्स है। और एफआईएस की सबसे ज़्यादा है, उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है इस पे। इसका वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्या है। करना पड़ेगा लग रहा है हाथ से। एयरपोर्ट इंफ्रा, ये आया टेक्निकल डिलीवरी। तो जनवरी में 26,000, 14,000, 8,000, 12,000, 50,000, 18,000। डिलीवरी परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गया है। 50% 4 तारीख को आया है, 5 को 40% आया है। और यहाँ पे भी वही सब होगा लगभग। एनालिस्ट 50% कह रहे हैं खरीद के रखो। कितना लो बना चुका है, 10 रुपए करीब पर लो बना के अभी 86 रुपये पे पहुंच गया है। और कब बनाया था लो? 2016 में। अभी तक काफ़ी स्लो स्पीड से बढ़ी है, लेकिन अब ये स्लो स्पीड से नहीं, आगे जो है अब ये तेजी में जाने वाली है।
1.5%, 3%, 28%। यहाँ कितना था? 28% तो, हाँ 28% है। बड़ा हिस्सा ले रखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने। हम्म, अब ये इसका चार्ट है, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, और अपना जो रेजिस्टेंस था उस चैनल से, उस से बाहर आ गया, काफ़ी ताकत लगा के निकला है, और उसको निकालने में मदद किया है वॉल्यूम ने। बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, और अब ये चैनल तोड़ा है तो इसके बाद हो सकता है एक, शायद एक हैंडल पैटर्न बनाए यहाँ से, शायद ऐसे करके थोड़ा नीचे जाके उसके बाद फिर ये ऐसे ऊपर निकल जाए। इस तरीके की चाल आ सकती है। हो सकता है ना भी बनाए हैंडल पैटर्न। चलिएगा अभी ब्रश। ये मंथली चार्ट था, वीकली चार्ट है, इसको बंद ही नहीं हुआ अभी तक। इसमें ज़रा वॉल्यूम डेली का देखना ज़रूरी है, कितना दिखा रहा है। मैं आया था करीब 48, 5, 50 करोड़ का वॉल्यूम आया इसमें, बहुत ही बड़ा। 5 करोड़ ही बहुत होता है, इसने इस रेंज को ब्रेक करने के लिए, मतलब 50 करोड़ का वॉल्यूम, मतलब पता नहीं कितने अरब या करोड़ का माल उठाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस लगाए बैठे होंगे, टारगेट टारगेट लगाए जो बैठे होंगे स्टॉप लॉस में, उनको जब पैसा मिला होगा तब उन्होंने शेयर छोड़े होंगे, उनके टारगेट हिट हुए होंगे, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ लोग बैठे होंगे, तभी इतना बड़ा वॉल्यूम में इन्हें खरीदारी करनी पड़े। एफ जब खरीदते हैं तो कोई लिमिट लगा के नहीं खरीदते, जो भी प्राइस पे मिलता जाता है वो खरीदते चले जाते हैं। क्योंकि अगर वो लिमिट लगाएंगे तो डेप्थ में दिखने लगेगी कि इधर खरीदने के लिए बैठे हुए हैं इस प्राइस पे, तो उन्हें छुपे रहना है, छुप के काम करते हैं, तो इसलिए वो जो भी प्राइस पे मिलता है खरीदते चले जाते हैं। प्राइस बढ़ता है तो बढ़ने दो, भाग रहा है प्राइस तो भागने दो। तो 50 करोड़ के बाद आज आया है 200 करोड़ का वैल्यू। जो गिरावट यहाँ पे हो रही होगी, करेक्शन उसको रोकने के लिए, गिरते हुए प्राइस पे फिर से इन्होंने खरीदारी की। अब इसमें दो जो है मोटे मोटे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, या तो ये यहाँ पे आएगा, या तो ये यहाँ तक आ करके गिर के आगे जाएगा, और वरना ये यहाँ तक का टच करके आगे निकल जाएगा, अगर हैंडल पैटर्न बनाता है ये तो। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग, रेजिस्टेंस होगा ना यहाँ पे, बेच के निकलेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, फिर से एफ आई आई इसको नीचे से पकड़ लेंगे, खरीदना शुरू करेंगे। क्योंकि ये ब्रेकआउट कर गया है, इसको तोड़ के निकल गया है, तो अब उम्मीद ये है कि ये आगे कोई यहाँ पे रुकावट दिख नहीं रही है, तो हो सकता है एक दो दिन में बड़ी बड़ी कैंडल बना के उसके बाद फिर छोटी कैंडलें थोड़ी बनाना शुरू करे। जिस तरीके का वॉल्यूम आ रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है 20% के सर्किट लगाएगा, फिर 10 के लगाएगा, फिर 5% के सर्किट पे आ जाएगा।
ऐसा देख के लग रहा है किस तरीके का 50 करोड़ का बहुत बड़ा वैल्यूम होता है। 50 करोड़ का वैल्यूम आना माने रखता है। 50 करोड़ वैल्यूम बता रहा है कि कितनी तेज उनको ज़रूरत है इस शेयर्स की, इस कंपनी के शेयर्स की, FIS को। इतनी बड़ी भूख है उनकी इस कंपनी की शेयर उठाने की। अब देखिए ये आ गया अपना मंथली चार्ट GMR इंफ्रा का। देखिए यहाँ डाइवर्जेंस, दो डाइवर्जेंस बने हैं। और ये बने हैं करीब इस प्राइस में 12 रुपए के आसपास मान लेते हैं। तो 12 रुपए से कहाँ पहुंचा है शेयर? 86 रुपए पे। तो आप समझ लो 10 रुपए का भी अंदाज लें तो 10 से 8 गुने से 9 गुना बढ़ चुका है। ये है मंथली डाइवर्जन से मैं बता रहा था 10x होता है, 10 गुना शेयर भागता है। तो 10 गुना ये भागने वाली आ गया है, इसमें आपको दिख रहा है अभी 8-9 गुना हो गया ये। और यहाँ पहुँचते पहुँचते इस अब इसका ये है, ये रेजिस्टेंस है ये मंथली पे, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये आके अभी फंस रहा है। अब इसको अभी ब्रेक करने में इसको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। इस सुपर ट्रेंड की लाइन जहाँ लाल वाली सीधी हो जाती है, ये आपको बिल्कुल इजीली बताती है कि यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस है। बाकी CPR वगैरह तो बताता ही है, लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेट बताता है रेजिस्टेंस को। कहीं आपको निकालने जूझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी के आसपास CPR का भी है। और वॉल्यूम यहाँ पे लेकिन रेजिस्टेंस है तो, लेकिन बहुत ताकतवर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम प्रोफाइल में यहाँ पे लंबी कैंडल्स होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे ताकतवर रेजिस्टेंस होता। ये भी तोड़ देगा जल्दी, ज़्यादा दिन यहाँ पे रुकेगा नहीं। 78 है मंथली पे RSI। यहाँ भी 80 के करीब चल रहा है। छोटे डाइवर्जेंस हैं, छोटे डाइवर्जेंस लाल, और वो भी सीधे राइजिंग में, फॉलिंग नहीं है। फॉलिंग नहीं है, मतलब कि एक छोटा मोटा सा करेक्शन आया तो आया, छोटा सा कोई। वीकली पे भी दिख रहे हैं और डेली पे भी है, लेकिन MACD में नहीं है। तो ये ज़्यादा पावरफुल फॉलिंग डाइवर्जेंस नहीं है, ज़्यादा कुछ खास गिरावट आनी नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है बस, इस प्राइस तक का आना चाहिए बस। बहुत ज़्यादा 75 रुपये तक का, 10 रुपये गिरना चाहिए। और बनता तो ये है इसका, ये नीचे वाला सब। मूविंग एवरेज भी राइजिंग है, 20 और 50 और सब 100, बहुत ज़्यादा 70। नीचे से अगर इसको मेजरिंग करें कितना बढ़ा है, ऊपर कहाँ तक गया है। तो निचला स्तर इसका देखा जाए तो ये वाला है। यहाँ से अगर अभी तक कितने परसेंट की इसमें चाल आ चुकी है,
यहाँ तक का करीब 650% ये शेयर भाग चुका है अपने निचले लेवल से। 6 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और अभी 10 गुने के हिसाब से अभी इसमें 350% की चाल और बाकी है। 350%, मतलब कि यहाँ पे 125 रुपए का भाव आएगा इसमें। ये जो पैटर्न बनते हैं ना, ये राउंडिंग बॉटम या कप हैंडल पैटर्न, ये सब पैटर्न बताते हैं कि कंपनी ने सारी मुसीबतों को झेल करके और अपने आप में सुधार करके और फिर से जो है अपने आप को खड़ा किया है। और अब जो अपनी सब कमियों को ठीक करके इस कंपनी ने अब जो है स्थिर होने जा रही है। अब ठीक तरीके से इनका बिजनेस ट्रैक पे आ गया। जब ट्रैक पे आता है तभी इस तरीके की जो हाल आती है चार्ट। जब कंपनी के अंदर सब ठीक हो रहा होता है। शुरुआत में कंपनी में सब ठीक नहीं था, इसलिए शेयर गिर के नीचे आ गया, धरातल पे आ गया था। अब वापस ये उड़ान पे निकल रहा है अपने। तो कंपनी में शुरुआत हो गई थी 2017 से ही। 17 से इसमें धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड आने लगा था। अच्छी स्पीड आई है इसमें। थोड़ा 20 के लास्ट वगैरह से इसमें कंसोलिडेशन का एरिया से बाहर निकल के इसने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया है। मुझे तो काफ़ी दमदार स्टॉक लग रहा है और आगे ये अच्छे रिटर्न भी देगा।